हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो मैंने दो टाइप्स आपको बताया था, जिसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। आज हम लोग थर्ड टाइप की बात करेंगे। तो थर्ड टाइप किस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जनरली यहाँ पे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें सबसे पहले तो इसके पैटर्न को समझना होगा कि किस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं। तो थर्ड टाइप कोडिंग डिकोडिंग है क्या? तो देखिए, ये जो आपका है कोडिंग ऑफ द नंबर ऑब्लिक सिंबल्स, कोडिंग ऑफ द नंबर ऑब्लिक सिंबल्स, इसे ही थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो देखिए, इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कैसे बनता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोग बहुत ही केयरफुली तरीके से इसे समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपको हमारी बात समझ में आएगी और फिर आप अपने से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे देखिए, आपको क्या बता रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज does is written as the $5 percentage and the site is written as %4 has 3। तो is edit मतलब क्या है, ये बता रहा है कि एक निश्चित भाषा में डज को हम इस प्रकार से लिखते हैं और साइट को कैसे लिखते हो, साइट को %4 has 3। तो इस भाषा में एडिट को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो आपका लेटर्स है, ये अल्फ़ाबेट है, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल या नंबर होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि DOES डज, तो डज के लिए जैसे डी, स्टार्टिंग में डी है आपका, तो डी के लिए देखिए, डी के लिए एक पर्टिकुलर नंबर आपका है 5, ओ के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल आपका हैज़, ई के लिए एक पर्टिकुलर नंबर यूज किया गया 3, फिर एस के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल आपको यूज किया गया है परसेंटेज। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा जा रहा, DOES। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये लिखा हुआ है $5.3%। तो देखिए, एक नंबर के लिए जैसे मैं अगर डी की बात करूं तो डी के लिए ये पर्टिकुलर नंबर को यूज किया गया, ओ के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज किया गया, ई के लिए एक पर्टिकुलर नंबर का यूज किया गया, एस के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज किया गया। तो इसी तरीके से जो साइट है, साइट के लिए भी वही काम किया गया है। तो साइट के लिए देखिए क्या किया गया है, जैसे SITE साइट। तो साइट के लिए क्या लिखा गया है, %4 has 3, %4 has 3। तो देखिए, एस के लिए परसेंटेज को यूज किया जा रहा है, आई के लिए 4 को यूज किया जा रहा, टी के लिए हैज को यूज किया जा रहा, ई के लिए 3 को यूज किया जा रहा। यहाँ पे हम नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट को ध्यान में नहीं रखते। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर सिंबल यूज किया जाएगा, उसी पर्टिकुलर नंबर या सिंबल को ध्यान देना है और इसी पर्टिकुलर नंबर या सिंबल को ध्यान में रखते हुए दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका लिखा हुआ है एडिट, EDIT। तो इसको हम कैसे कोड करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दिए गए दो एग्जाम्पल्स में से किस में है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ई है, तो ई के लिए हम 3 को यूज किए हैं। तो जब 3 को यूज किए हैं तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। फिर आप डी की बात करोगे तो डी के लिए देखो, आप 5 का यूज किए हो, इस्तेमाल किए हो, है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। फिर उसी तरीके से आपका आई है, तो आई के लिए देखिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 4 का, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। फिर आप टी की बात करते हो तो देखिए SITE है तीसरे प्लेस पे, और तीसरे प्लेस पे आपका हैज़ है, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, हैज़ कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि मतलब
एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर या सिंबल है, तो उस पर्टिकुलर नंबर या सिंबल को ध्यान में रखते हुए दिए गए क्वेश्चन, दिए गए अल्फ़ाबेट्स को उसी पैटर्न पे बनाना है और फाइनली अपना आंसर दे देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एडिट का आंसर कितना आता है 354 हैश, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस पैटर्न को, इस पर्टिकुलर टाइप्स को बताने का प्रयास किया, लेकिन एक एग्जांपल में बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो इस एग्जांपल को भी आप लोग बहुत ही सावधानी से देखें और समझें कि करना क्या है इसमें। आपको कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है और हर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, एसएससी का दें, UPSSC का दें, है ना, या सिपाही का दें, एसआई का दें, कुछ भी दें, किसी भी प्रकार का, SBI PO का दें, PO का दें, क्लर्क का दें, है ना। उसके बाद अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिंदी इज़ रिटेन एज। देखिए एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर या सिंबल को दिया जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसी बात को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है, कुछ और नहीं करना आपको। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि HINDI हिंदी, देखिए H के लिए @ का इस्तेमाल किया गया, I के लिए N का प्रयोग किया गया, यूज किया गया, है ना। N के लिए आप डॉलर का यूज करते हो, D के लिए 5 का यूज करते हैं, एंड फिर से I, एक बार देखिए पहले I आया था तब भी हमने 3 का यूज किया, बाद में I आता है तब भी हम 3 का यूज करते हैं। तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर या सिंबल को यूज किया जाता है और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दूसरे को देखिए, फिर उसी प्रकार से आपको दूसरा क्या एग्जाम्पल देता है कि इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश को इज रिटेन एज, कैसे लिखते हैं, देखिए ई को प्लस का यूज किया है ई के लिए, एन के लिए डॉलर का यूज किया है, जी के लिए इनटू का यूज किया गया है, एल के लिए 2 का यूज किया गया, आई के लिए 3 का, जैसे कि पहले भी एग्जाम्पल में आई आया था, और फिर हम क्या करते हैं एस के लिए 6 का यूज करते हैं, और एच पहले भी एग्जाम्पल में था, एच के लिए हम @ का यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, अपने दिए गए क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे किया जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे आपको लिख रहा है क्या, हिंदी HINDI, हिंदी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए पर्टिकुलर नंबर या सिंबल @ फिर आप 3 का यूज करते हो, डॉलर का यूज करते हो, है ना। फिर हम D के लिए 5 का यूज करते हैं और I के लिए 3 का यूज करते हैं। ठीक इसी पैटर्न पे आपका इंग्लिश चलता है, ENGLISH, इंग्लिश के लिए हम किसका यूज करते हैं, देखिए ई के लिए आप प्लस का यूज करते हो, एन के लिए डॉलर का यूज करते हैं, जी के लिए इनटू का यूज करते हैं, एल के लिए 2 का यूज करते हैं, आई के लिए 3 का यूज करते हैं, एस के लिए 6 का यूज करते हैं, और एच के लिए @ का यूज करते हैं, जैसे कि पिछले यानी कि ऊपर एग्जाम्पल में भी आपको ये चीज़ दिया हुआ था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमसे क्वेश्चन किया गया है कि इंग्लिश का एक सर्टेन कोड क्या होगा। तो इंग्लिश का सर्टेन कोड यहाँ से हम लोग ध्यान में देते हैं और उसको बताते हैं। देखिए जैसे HINGLISH इंग्लिश, तो ध्यान में देते हुए ऊपर के पैटर्न को ध्यान में देते हुए देखिए ऊपर का पैटर्न है क्या, HIN सिमिलर दिख रहा है, तो H के लिए @ I के लिए 3 और N के लिए डॉलर। तो हम इन तीनों को पहले लिख देते हैं। ये 3 कैरेक्टर आपकी क्या हैं भाई, @ 3 डॉलर, राइट। उसके बाद देखिए आपका GLISH,
तो आप देखो यहाँ से GLISH हमें सेम मिल जाता है। तो G के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो G के लिए आप N2 का यूज करते हो, तो आप यहाँ पे N2 लगा दोगे। फिर आप L के लिए किसका यूज करते हो, 2 का, तो आप 2 लगा दोगे, है ना। फिर हम क्या करते हैं भाई, I के लिए 3 का यूज करते हैं तो 3 लगा देंगे, S के लिए 6 का तो 6 लगा देंगे। फिर H के लिए @ का यूज करते हैं तो @ लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में इस दिए गए पैटर्न के आधार पे आपने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला, तो आंसर निकल के क्या आता है कि इंग्लिश को $3 into 236 लिखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात किया। तो थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का ये सारे एग्जाम्पल थे और 2 टाइप्स हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जो भी हमारा पिछला वीडियो न देख पाया हो तो आप पिछले वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एक सिस्टम, एक क्रम के थ्रू हम आपको पूरा कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी पैटर्न है, जो भी वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और जैसे जैसे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमसे क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हम लोगों ने थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग की बात की, तो अब मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊंगा वो 4th और 5 और लास्ट में हम 6 टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। तो एक टाइप्स के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। इस तरह से एक क्रम में, एक सिस्टम में आपको मेरा वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग इस पूरे पैटर्न को समझते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और कोरोना काल है तो अपने घर में आराम से पड़े रहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं और ना ही रिस्क उठाने की ज़रूरत है। तो आप घर में बैठे बैठाए आपको सब कुछ, आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ एनर्जी मिले और हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर के आएँ और नए नए पैटर्न पे आपको क्वेश्चन लेकर के आएँ, आपको और समझाने का प्रयास करें, है ना। जिससे आपका किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का अगर क्वेश्चन उठता है तो ये आपके वीडियो से, हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से बाहर नहीं होगा। और मेरा पूरा मतलब प्रयास रहेगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से जानें और अच्छे से हमारे साथ पढ़ने और करने का प्रयास करें, तो 100% आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, बातचीत करूंगा अगले अपने क्वेश्चन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।